हेलो स्टूडेंट्स। तो लुत्फ़ उठाने के लिए तैयार हो जाइए। एक और सुंदर सी कविता जो बिल्कुल प्रकृति के ऊपर लिखी गई है, और प्रकृति कितनी सुंदर होती है, कितना ये मनमोहक होती है, इन सारी बातों को ही लेते हुए पेश है हमारी आज की एक और कविता। तो इसके पोएट हैं जॉन कीट्स। आपने सुना होगा विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। तो ठीक उसी तरह से ये भी नेचर पोएट ही कहे जाते हैं, और इन्होंने भी प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। सबूत आपके सामने है, अभी आपको इसका प्रमाण मिल ही जाएगा। तो चलिए, आपका स्वागत है अपने चैनल लर्निंग इंग्लिश मेड इजी में। और झटपट हम शुरू करते हैं अपनी आज की कविता, जिसका नाम है ओड टू ऑटम। तो सबसे पहले में हेडिंग है आपका ओड टू ऑटम। ये जो वर्ड आपको हेडिंग में शुरू में मिलेगा ODE, ओड, इसको आप ऑड बिल्कुल नहीं पढ़िएगा, क्योंकि ऑड एक दूसरा वर्ड है जो कि आप पढ़े होंगे बचपन में बहुत पहले। ऑड, ये दोनों सेम बिल्कुल नहीं हैं। ये ऑड का मतलब होता है अलग तरह का, और ये है इसको पढ़ते हैं ओड। और ओड का मीनिंग क्या होता है? सॉन्ग। ओड का मीनिंग क्या होता है? सॉन्ग, गीत। ठीक है, तो चलिए आप समझ गए ओड। और ऑटम हमारा वो सीज़न है जिसको हम अपने यहाँ पतझड़ कहते हैं, जिस समय पेड़ जो है अपने लगभग पत्ते गिरा देते हैं और उनमें फल केवल बच जाते हैं। लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा यहाँ कि ये हमारे यहाँ जिस तरह से ऑटम सीजन होता है, यहाँ उसकी चर्चा नहीं है। क्योंकि आप और जान लीजिए कि जॉन कीट्स इंडिया के कवि तो थे नहीं, वो तो इंग्लैंड को बिलोंग करते थे। तो वहाँ पे यानी कि कोल्ड कंट्री में ऑटम सीजन में किस तरह की सीनरी होती है, उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। तो आप भी वैसा ही एज्यूम करके चलेंगे। ठीक, तो आगे चलिए हम शुरू कर लेते हैं। फिर देखिए तो क्या क्या लिखा है। लिखा है सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। मतलब ये जो सीज़न है ऑटम सीज़न हमारा, ये क्या चीज़ का सीज़न है? तो इस समय हल्का हल्का मिस्ट रहता है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा कुहासा टाइप का। ठीक, अब देखिए एक्चुअली इस समय गर्मी अधिक रहती है, इसीलिए ये रात का या हल्के सुबह के समय की थोड़ी चर्चा है कि थोड़ी थोड़ी मिस्ट रहती है, या आप उसको कह सकते हैं कि ओस ज़्यादा होती है। उसके बाद फ्रूट्स पक रहे होते हैं। मेलो फ्रूटफुलनेस मतलब कि फ्रूट्स पक रहे होते हैं, तो फ्रूट्स के पकने का सीजन है। क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैचरिंग सन, मतलब कि जो सीज़न है सन का बहुत ही नज़दीकी दोस्त है। कैसे? तो सन भी हीट प्रोवाइड करता है, और ये सीज़न भी उसी हीट की सहायता से फलों को पकाता है। तो सेम काम कर रहा है, तो हो गया ना दोस्त। लिखा है कॉन्स्पायरिंग विथ हिम। आप वर्ड जानिए, कॉन्स्पायर। कॉन्स्पायर का मतलब होता है योजना बनाना, लेकिन ये अच्छा वाला सेंस नहीं है। ये है कि हम किसी को बदनाम करने के लिए, मारने के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, तब मीनिंग होता है कॉन्स्पायर। लेकिन यहाँ पर ये अच्छे सेंस में ही प्रयोग हुआ है, यहाँ किसी को मारने पीटने की बात नहीं हो रही है। तो यानी कि ये सीजन प्लान कर रहा होता है, हिम मतलब सूरज के साथ, कि किस तरह से हम लोड कर दें, किस तरह से आशीर्वाद दे दें किन्हें? पेड़ों को, ताकि उनमें फल आ जाएं। लताओं को आशीर्वाद दे दें। दैट राउंड द थैच ईव्स रन, मतलब कि ये जो फूस की झोपड़ियाँ वगैरह होती हैं जिस पे ये लताएँ चढ़ी होती हैं, तो उन सबों को हम आशीर्वाद दे दें, उनको भर दें, लाद दें। टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज, मतलब जो अगर सेब के पेड़ हैं तो पूरे सेब से वो लद जाएं। और
ये जो मोस्ट कॉटेज है, मतलब कि ये कोई समझिए कि कॉटेज है, घास फूस का घर है, और उस पर भी कुछ वो जो लताएं चढ़ आई हैं उनमें भी फल आ जाएं। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर, और सारे फलों को अंदर तक, कोर मतलब आप काफ़ी अंदर का भाग, अंदर तक पका दें। टू स्वेल द गोड, ये गोड देखिए फल है, इसका साइज बढ़ जाए। ये जो हेजल सेल हैं, सेल माने खोल होता है, इस बीज के जो खोल हैं वो भी प्लम्प हो जाएं, मतलब फूल जाएं, बढ़ जाएं। कर्नेल, फिर से फ्रूट का अंदर का भाग को कर्नेल कहते हैं, वो भी पक कर के मीठा हो जाए। टू सेट बडिंग मोर, और ढेर सारे उसमें फूल खिलें, चूँकि फूल खिलेंगे तभी तो फल आएंगे, और उससे भी ज़्यादा लेटल फ्लावर्स फॉर द बीज, और उसके बाद वो जब फूल खिलेंगे तो मधुमक्खियों का क्या हो जाएगा, बोझ। अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, मतलब कि उन्हें ये लगने लगे मधुमक्खियों को कि ये जो वार्म डे है कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, चूँकि समर हैज़ ओवर ब्रिम्ड देयर क्लेमी सेल्स, समर ने, ये क्लेमी मतलब फिर से इसको सॉरी ये जो लिखा हुआ है कि गर्मी ने उनके सेल्स को, उनके कवर्स को पूरी तरह से भर दिया है, फुला दिया है। ठीक है, ये सेंस आ रहा है। और चलिए अब हम देखते हैं इसके अगले पेज पे। तो फिलहाल अभी तक आपने ये सुना कि जो ऑटम सीजन है ये सन का दोस्त है, और सन के साथ मिल करके ये पेड़ों में, लताओं में फल फूल लाने का प्रयास में जुटा हुआ है। ठीक है, और देखते हैं आगे क्या है इसके हिस्से में। तो देखिए अगला पेज हमारा हाजिर हो चुका है, और देखिए क्या लिखा है इसमें। लिखा है हु हैज़ नॉट सीन दी ऑफ्ट एमिड दाई स्टोर। यह स्टोर का मतलब होता है वो मैदान घास का, और ये दी मतलब क्या होता है, दी मतलब होता है यू, दी का मीनिंग यू है। और यू किसको कहा गया है, तो यू कहा गया है हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल सही आपने होगा, ऑटम सीजन का, समझे, ऑटम को कहा गया है यू। और देखिए तो लिखा है किसने तुम्हें नहीं देखा है खेतों में कभी कभी, whoever seeks abroad may find, मतलब कभी कभी जो इधर उधर घूम रहा होता है, यह अब्रॉड का मतलब विदेश नहीं हुआ, जो इधर उधर घूम रहा होता है उसे मिल जाते हो तुम। कैसे, दी सीटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर, मतलब कि कोई मतलब कि फील्ड है जहाँ पे अनाज यानी कि गेहूँ इस तरह के कोई की फसल लगी हुई है, तो लगता है कि तुम वहाँ पे एकदम केयरलेस बैठे हुए हो, तुम्हारे जो बाल हैं हल्के हल्के रंग के हैं, और हवा उसे विनो कर रही है, मतलब हवा उड़ा रही है। और उन्हें हाफ रीप्ड फरो साउंड स्लीप, या कोई खेत है जो आधी जुती हुई है और वहाँ तुम्हें सोया हुआ देखा जा सकता है। मतलब कि ऑटम का जो प्रभाव होता है वो बताया है कि ग्रेनरी पक गई है, उस फील्ड में तुम्हारा प्रभाव दिख सकता है, या पकने के बाद कट भी गई है तो उस कटे हुए फील्ड में तुम्हारा प्रभाव देखा जा सकता है। ड्राउस्ड विद अ फ्यूम ऑफ पॉपीज while thy hook spares the next swath and all its twined flowers, ये पॉपी के भी फूल होते हैं। तो लिखा है इसकी गंध से पूरे मदमस्त, और अपने हुक से मतलब कि अपने बंधन से, स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वैथ, स्वैथ का मतलब मैदान, कि तुम अपने अगले मैदान में भी अपना प्रभाव छोड़े हुए रहते हो, यानी कि उसकी खुशबू अगले यानी कि आसपास जगहों में भी
फैल रही होती है। और फिर देखिए आगे भी लिखा हुआ है, एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर यू डू कीप। ग्लीनर मतलब होता है, देखिए मतलब कोई किसान, तो कभी कभी किसान की तरह तुम्हें काम करते हुए देखा जा सकता है। कैसे? तो लिखा है, स्टेडी दाई लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रूक। मतलब ब्रूक मतलब होता है छोटा नदी नाला, या एक तरह से समझ सकते हैं आप कि नदी का जो जन्म स्थल है, जहाँ वो नाले के फॉर्म में होती है, उसको बोलते हैं ब्रूक। तो इस तरह से किसान वहाँ पास में पानी पीने जाता है या आराम करने जाता है, तो तुम्हें भी वहीं पे देखा जा सकता है। और बार बार मैं बताऊंगा आपको कि तुम्हें किसको कहा जा रहा है, ऑटम सीजन को। और बाय ए साइडर प्रेस, ये भी देखिए प्लांट का नाम है, मतलब कि ऑटम का प्रभाव हर जगह दिख रहा है। ब्रूक के पास, पेड़ के पास, जो फसल कट गई है उस खेत में, जहाँ फसल लगी हुई है उस खेत में, इस तरह से हर जगह है। लिखा है, द वॉचेज द लास्ट ऊजिंग्स आवर्स बाय आवर्स। मतलब कि ये ऊजिंग मतलब होता है पानी के रूप में ज़मीन से फट करके निकलना, फव्वारे के रूप में। तो कहीं से मतलब कि वो ब्रूक वगैरह के पास से अगर पानी निकल रहा है तो तुम उसे देख रहे हो, तो ये भी दिख जाता है। और फिर देखिए थोड़ा सा और बचा है इसके हिस्से में। तो यहाँ तक में आपने देखा कि ऑटम का क्या प्रभाव है और उस समय कैसे खेत खलिहान पेड़ वगैरह दिखाई पड़ते हैं, उसकी चर्चा है। और अब देखिए ऑटम के सीजन में क्या क्या हमें गीत संगीत सुनाई पड़ता है, यानी कि ऑटम का बैकग्राउंड म्यूजिक। तो लिखा है, स्प्रिंग के सॉन्ग्स किधर हैं? अरे किधर हैं वो? मत सोचिए उनके बारे में, थिंक नोट ऑफ देम, मतलब अभी मत सोचिए। और ये ऑटम को बताया जा रहा है कि तुम मत सोचो उनके बारे में। अरे भाई तुम्हारा खुद का म्यूजिक है, तुम क्यों सोचते हो? While bared clouds bloom the soft dying day। मतलब कि ये बादल छाए हुए होते हैं, यानी कि वो तुम्हारा सीन बना रहे हैं। और जो प्लेन्स है उसका कुछ कुछ रोजी ह्यू, गुलाबी रंग हो जाता है। फिर आप सोचेंगे कि हमारे यहाँ तो भाई पतझड़ में सब कुछ कट जाता है, बेजान मृत लगता है, और यहाँ कहता है गुलाबी रंग, क्या मुसीबत है? तो फिर से आप सोचिए कि ये कोल्ड कंट्री की बात है, और वहाँ पे ऑटम सीजन में ये सही है कि ढेर सारे पत्ते ज़रूर गिरते हैं, लेकिन प्लांट्स में फूल वगैरह बचे ही रहते हैं, और फिर आगे उनमें फल भी तो बनना है। तो इससे क्या होता है कि बड़ा ही रंगीन दृश्य दिखता है कि पेड़ सब में केवल फूल ही फूल हैं। फिर कुछ जो गिर गए हैं उसके कारण ज़मीन भी रंगीन दिखाई पड़ती है। तो इस तरह से बड़ा ही रंगीन माहौल होता है, और इसीलिए लिखा गया है रोजी ह्यू। तो ये तो कलर की बात हुई, बैकग्राउंड सीन। फिर देखो गाने वाले कौन हैं? इन ए वेलफुल क्वायर, क्वायर मतलब गाने वालों का समूह। तो वेलफुल क्वायर मतलब बड़े ही दर्द भरे आवाज़ में कुछ जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो मौर्न कर रहे होते हैं, दुखी हो रहे होते हैं। क्यों? तो बेचारों का घर उजड़ गया, फसल कट गई, अब वो कहाँ रहेंगे, इसलिए। फिर क्या लिखा हुआ है? एमंग द रिवर सैलोज। ये रिवर सैलोज जो लिखा हुआ है, ये देखिए ये भी पेड़ का नाम है। तो लिखा है कि इस पेड़ के पास, born aloft or sinking as the light wind leaves or dies। मतलब कि इस पेड़ के पास हल्की हल्की हवा बह रही है, और यहीं पे ये जो भेड़ के बच्चे हैं, ये जो लिखा है आपका फूल ग्रोन लैम्स, ये मिमिया रहे हैं। बकरी के बच्चे, भेड़ के बच्चे, ये मिमिया रहे हैं। बॉर्न का मतलब होता है घास का मैदान, यह है बॉर्न, और ऊपर में आपने पढ़ा बॉर्न, दोनों का साउंड में अंतर है। तो ये वहाँ से अपना मिमिया रहे हैं। इसके पहले आपने क्या देखा कि वो जो कीड़ा था, क्या नाम था उसका, नैट्स, वो बोल रहा था। फिर देखिए ये बकरी के बच्चे वगैरह बोल रहे हैं,
और देखिए कौन बोल रहा है, क्रिकेट्स झिंगुर गा रहे हैं अपनी सुरीली तान में, ट्रेबल सॉफ्ट। ट्रेबल आप समझते होंगे, साउंड, बास, ट्रेबल, ऐसा कुछ तीखापन, तो काफ़ी तीखे आवाज़ में गा रहे हैं। और ये जो चिड़िया हैं रेड ब्रेस्ट, ये भी एक तरह से संकेत दे रही है, बजा रही है, फ्रॉम ए गार्डन क्रॉफ्ट, किसी कोने से। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई, और ये जो चिड़िया है स्वेलो, ये आकाश में चहचहा रही है। तो इस तरह से सारे के सारे देखो क्या कर रहे हैं, ऑटम का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार कर रहे हैं। पहले इसी में आपने देखा कि वो ऑटम का सीन बनाए, और ऑटम का सीन के बाद उसके बाद म्यूजिक तैयार हुआ। तो इस तरह से देखिए कि ऑटम फलों को पकाने का काम करता है, पेड़ को फूलों से सजाने का काम करता है। उसके बाद ऑटम का प्रभाव आप हर जगह देख सकते हैं। और अंत में दिया गया है, ये जो आपने ये भाग पढ़ा अभी, ये पूरा इस तरफ राइट साइड वाले में यहाँ दिया हुआ है कि जब ऑटम सीजन आता है तो किस तरह का सीन बैकग्राउंड बन जाता है और किस तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। तो इस तरह से देखिए कि बड़ी ही सुंदरता के साथ जो पोएट जॉन कीट्स हैं, उन्होंने ऑटम का चित्रण किया है। तो चलिए फिर से मैं उम्मीद कर लूँ कि आपको एक कविता अच्छी लगी होगी। और अगर कहीं पे थोड़ा सा नहीं समझ में आए तो चिंता की बात ही नहीं है, आप रिवाइंड करके इसे फिर से सुन लीजिए, समझ लीजिए, और बिल्कुल समझ में आ ही जाएगी। तो इसी बात के साथ थैंक यू।